हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल पढ़ो इंडिया। लाए हैं आपके लिए एक नया वीडियो। इसमें हम करेंगे कक्षा 4 की गणित की कार्यपत्रक नंबर 10 और हमारा उपविषय है कैलेंडर जिसमें हम दिन और तारीख देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस कार्यपत्रक को हल करना। प्रश्न नंबर 1, नीचे लिखी तिथियों को अंकों में लिखो। तिथियां यानी डेट्स लिखी हैं, आपको इनको अंकों में लिखना है। जैसे 3 जुलाई 1975, जुलाई 7वां महीना होता है तो हम लिखेंगे 3/7/75। 25 नवंबर 2003, नवंबर 11वां महीना होता है तो हम लिखेंगे 25/11/2003। 1 जनवरी 2007 को लिखेंगे 1/1/7। 13 मार्च 2001 को लिखेंगे 13/3/01। आपकी जन्म तिथि मेरी जन्म तिथि 1/1/13 है तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को आया था तो उसको हम ऐसे लिखेंगे 15/8/47। गणतंत्र दिवस हमारा देश 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना था तो हम वो तिथि लिखेंगे 26/1/50। अब इसमें लिखा है क्रिसमस, जो कि इस साल आएगा। इस साल क्रिसमस आएगा 25 दिसंबर 2021 को, हम लिखेंगे 25/12/21। गांधी जयंती इस वर्ष आएगी 2 अक्टूबर 2021 को, जो कि हर साल 2 अक्टूबर को आती है। और नव वर्ष इस साल आया था 1 जनवरी 2021 में। हर साल नव वर्ष हम 1 जनवरी को ही मनाते हैं। प्रश्न नंबर 2 में देखिए, नीचे लिखी तिथियां बतानी हैं। 5506, इसको हम बोलेंगे 5 मई 2006। 20/5/10, इसको हम बोलेंगे 20 मई 2010। 7/11/19, यह तिथि बनेगी 7 नवंबर 2019। 29/2/2020, ये डेट बनेगी 29 फरवरी 2020। और 12/9/15, ये तिथि बनेगी 12 सितंबर 2015। प्रश्न नंबर 3 देखिए, कुल दिनों की संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पर आपको 12 सितंबर से 23 सितंबर तक दिन निकालने हैं, जो कि 12 दिन होंगे। 29 जनवरी से 5 फरवरी तक 8 दिन होंगे। 21 मार्च से 1 अप्रैल तक 12 दिन होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 देखिए, बच्चे से संबंधित नीचे दी गई घटनाओं को सही क्रम में लगाते हुए समय रेखा बनाएं व प्रश्नों के उत्तर दें। जैसे कोई बच्चा है, वह बच्चा 5/3/2020 में खड़ा होना सीखा। 16/1/2020 में उसका पहला दांत निकला। 15/2/2020 में घुटनों के बल चलना सीखा। 7/6/20 यानी 7 जून 2020 को उसने चलना सीखा। 12/7/2019 को पैदा हुआ और 21/11/2019 को उसने बैठना सीखा। अब हमें इनको समय रेखा पर दर्शाना है। समय रेखा का मतलब ये होता है कि जो पहले घटना हो चुकी है उसको पहले दिखाना है, फिर उसके बाद की होने वाली घटनाएं, और सबसे आखिर में नवीनतम यानी अब की घटनाएं। चलिए बनाते हैं हम। ये देखिए, हमने एक समय रेखा बना ली है। इसमें देखिए, बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद बैठना सीखा, फिर घुटनों के बल चलना सीखा, फिर पहला दांत निकलना, फिर खड़ा होना सीखा और लास्ट में उसने चलना सीख लिया। अब देखिए, हम इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। पहला, जब उसने चलना शुरू किया उस समय बच्चे की आयु थी 11 महीने। जब उसने बैठना शुरू किया तब उसकी आयु थी 4 महीने। जब उसने घुटनों के बल चलना शुरू किया तब उसकी आयु थी 7 महीने। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न 5, 20 जुलाई 2020 को लतिका ने कुछ सामान खरीदा। उसने पैकेट्स को यह देखने के लिए जांचा कि वे खाने के लिए सुरक्षित हैं या नहीं। अब दी गई तालिका पूरा करना है। मक्खन है, दवाई है, चटनी है, ब्रेड है, आइसक्रीम है, ये चीज़ें हैं। इन पर जो उत्पादन यानी बनाने की जो डेट थी वो लिखी थी, और ये भी लिखा था कि वे कब तक खाई जा सकती हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर उनकी समाप्ति तिथि लिखनी है और यहाँ बताना है कि 20/7/2020 को उसको खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए। जैसे मक्खन की बनाने की डेट थी 12/5/2020, खाने योग्य 180 दिन तक हो सकता था वो, यानी उसकी समाप्ति तिथि होगी 12/11/2020। इस डेट से 180 दिन के बाद 11वें महीने में ख़त्म होगी तो हम उसको 7वें महीने में खरीद सकते हैं। हाँ, इसी तरीके से देखिए, दवाई उत्पादन की तिथि थी 12/7/2018, खाने योग्य उसकी डेट थी 11/7/2021, इसको भी हम खरीद सकते हैं। चटनी उत्पादन की तिथि थी 14/2/2019, 12 महीने तक उसकी खाने योग्य की तिथि थी, यानी उसकी समाप्ति तिथि हो गई 14/2/2020। इसको हमें जुलाई 2020 में नहीं खरीदना चाहिए। ब्रेड की उत्पादन की तिथि थी 19/7/2020, खाने योग्य तिथि थी 24/7/2020 तक,
तो इसको हम खरीद सकते हैं। हाँ, आइसक्रीम आइसक्रीम की उत्पादन की तिथि थी 21/6/2020, खाने योग्य 3 महीने तक थी है। इसका मतलब इसकी समाप्ति तिथि थी 21/9/2020 और इसको भी हम खरीद सकते हैं। हाँ।